Hello students, good morning. Today is Saturday and fun day, and in fun day we are going to do a storytelling activity for you. Okay, so I will tell you a story from Panchatantra and we will discuss about it after finishing the story. Okay, so लेट स्टार्ट द स्टोरी एंड द नेम ऑफ आवर स्टोरी इज धोखेबाज सोनार। ये जो स्टोरी है ये पूरा हिंदी में है, मैं आपको पूरा स्टोरी हिंदी में सुनाऊंगा। और हमारा जो स्टोरी का नाम है धोखेबाज सोनार। किसी समय में एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था, मतलब उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसका जो वो पत्नी था वो बहुत कड़वा बोलने वाली थी। जब यज्ञदत्त बहुत अच्छा बोलने वाली और व्यवहार में सुशील था, तो उसका जो पत्नी थी वो बहुत कड़वा बोलने वाली थी। वो हमेशा यज्ञदत्त के साथ झगड़ा करती रहती थी और उसे कोसती रहती थी। इससे तंग आकर यज्ञदत्त ने सोचा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। तो वो शहर जाने के लिए सोचा और एक दिन घर भी छोड़ दिया। और घर छोड़ते ही वो शहर जाने लगा। शहर जाते जाते रास्ते में उसको बड़ा जंगल देखने को मिला। तो वो जंगल को पार करके ही शहर पहुंचेगा। तो ये बीच में वो थक गया और वो सोचा मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ये सोचकर वो जब चारों ओर देखने लगा तो उसे एक सूखा कुआं नजर आया। एक सूखा कुआं नजर आया और उस कुएं के अंदर से बड़ी जोर से प्रार्थना सुनाई दे रही थी। और कोई अंदर से बोल रहा था, हे पथिक हमारी सहायता करो। उस कुएं के पास जाकर यज्ञदत्त ने झांका तो उसके अंदर एक बाघ, एक आदमी और एक सांप और एक बंदर, ये चारों चीज देखने को मिला। कौन कौन? एक बाघ, एक आदमी, एक सांप और एक बंदर। ओके सबसे पहले बाघ ने उससे प्रार्थना किया। कौन प्रार्थना किया? बाघ ने प्रार्थना किया, हे ब्राह्मण देवता मुझे यहाँ से निकाल लो ताकि मैं अपने बाल बच्चों के साथ जंगल में खुश रह सकूं। तो बाघ बात सुनकर भयभीत हो गया। उसने बोला, क्यों? तुम्हें पहले निकालूंगा तो तुम पहले मुझ पर ही हमला कर दोगे और मेरा जान ले लोगे, तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तो ये बात सुनकर बाघ ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कतई होने नहीं दूंगा। आप मेरा मदद करो, मैं आपकी भी कभी मदद आ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर ब्राह्मण की मन में थोड़ा दया आया, तो उसने वो कुछ रस्सी वस्सी फेंक के उसको बाहर निकाल लिया। बाघर ऊपर आया ही था, नीचे से कौन आवाज़ दिया होगा? वो तीनों में से कौन आवाज़ दिया? बंदर आवाज़ दिया, हे ब्राह्मण देवता मुझे कृपा करके यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ बड़ा कष्ट में रह रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला, क्यों? मैं क्यों तुम्हें निकालूं? तुम तो स्वभाव से ही बड़ा चंचल हो, मैं तुम्हें निकालूं और कहीं तुम मुझे अंदर ना खींच लो। वो बोला, नहीं मेरा यकीन करो ब्राह्मण दे, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा, कृपा करके मुझे बाहर निकाल लो। तो यज्ञदत्त बड़ा दयालु प्रवृत्ति का था, तो उसने बंदर पर भी दया किया और उससे हाथ बढ़ाकर उससे भी बाहर ले आया। तो ये दोनों जब बाहर आ गए, दो और अंदर थे, एक सांप था और एक इंसान था। तो जो सांप था वो भी यज्ञदत्त से बोलने लगा कि मुझे कृपा करके बाहर निकाल लो, मैं यहाँ बहुत कष्ट में रह रहा हूँ। तो ये सुनकर यज्ञदत्त कहा, तुम्हें कैसे निकालूं? तुम्हें बाहर निकालते ही सबसे पहले तुम मुझे डसोगे। नहीं, मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूँगा। कौन बोला? ये बात सांप ने बोला। मेरे मेहरबान, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझ पर दया करो, मैं आपके इस उपकार को आजीवन दृष्टिगत रखूँगा, सांप ने कहा। सांप की ऐसी याचना सुनकर ब्राह्मण ने उसे भी कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं में अब केवल इंसान ही रह गया था। कुएं में अब कौन रह गया था? केवल, क्योंकि बाघ निकल गया और कौन कौन निकला? बाघ निकल गया पहले, फिर बंदर निकल गया, फिर सांप निकल, केवल इंसान ही
बचा था। तो वो भी रिक्वेस्ट करने लगा कि अज्ञानदत्त जी या फिर ब्राह्मण देवता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खाना खाए बिना यहाँ पड़ा हूँ। तो ये उसको निकालने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन ये तीनों कौन न हमारा बाघ, सांप और बंदर, तीनों बोले कि उसे मत निकालिए ब्राह्मण देवता, वो बहुत ही धूर्त और कृतज्ञ है। तुमने इसे बाहर निकाल लिया तो ये कभी ना कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर इतना ध्यान नहीं दिया यज्ञदत्त, और इंसानियत के नाते उसे बाहर निकाल लिया। जब चारों प्राणी ऊपर आ गए तो सबसे पहले बाघ ब्राह्मण का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं आपके इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। कभी मेरे मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। मैं आपकी यथासंभव मदद के लिए हाजिर रहूँगा। लेकिन यज्ञदत्त ने बोला कि लेकिन श्रीमान बाघ, मुझे तो आपका पता नहीं है, इसका ठिकाना मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ आपके पास। ये सुनते ही बंदर ने कहा, इसका ठिकाना मैं जानता हूँ, आप मेरे पास चले आना, मैं आपको बाघ के पास ले आऊँगा। लेकिन यज्ञदत्त ने कहा, मैं तो आपका भी ठिकाना नहीं जानता हूँ। तो वो फिर बंदर ने अपना ठिकाना बताया। क्या न, सामने जो अमराइयों का समूह दिख रहा है, बंदर एक और उंगली दिखा के बोला कि वहाँ जो अमराइयों का समूह दिख रहा है, मैं उसी के अंदर रहता हूँ। आपकी कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको वहाँ से बाघ के पास ले जाऊँगा। इसके बाद सुनार ने भी अपना पता बता किया। वो जो आदमी था वो सुनार था, वो अपना पता बता दिया और निकल गया। और सबसे अंत में बचा कौन न, सांप। सांप ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो बहुत ही जनशून्य जगह पर रहता हूँ, शायद वहाँ पे पहुँचना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप क्या करें ना, आप केवल मुझे स्मरण करें, मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊँगा। तो ब्राह्मण उसकी बात से सहमत हुआ। फिर वह विदा लेकर अपनी राह पे चल पड़ा। बाघ, बंदर, सांप और सुनार भी अपने अपने रास्तों में निकल गए। ब्राह्मण आगे चलकर जंगल में रास्ता भूल गया। ब्राह्मण जा ही रहा था तो जंगल में रास्ता भूल गया। तो रास्ता भूलते ही उसको तुरंत बंदर का याद आया और वो घूम घूम के अमराइयों के पास आ गया। तो वहाँ से वो बंदर को आवाज़ दिया। बंदर ने बहुत खुश हुआ उसे देखकर और बोला, मैं आपकी पूरा मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप पहले बैठिए और चाय पानी पीजिए, फिर मैं आपको घुमाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने बोला, नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे आप क्या करें, पहले जंगल की रास्ता दिखाएं। तो अगर मैं जंगल में जाते हुए भी बाघ को एक बार मिलना चाहूँगा। तो बंदर ने फिर उससे ब्राह्मण को बाघ के पास ले गया, क्योंकि बाघ कहाँ पर रहता था, बाघ एक गुफा में रहता था। तो उसे बाघ के पास ले जाने में कौन मदद किया, बंदर ने मदद किया। बंदर के साथ ब्राह्मण बाघ के यहाँ पहुँचा तो उसने खुले दिल से ब्राह्मण का स्वागत किया। कुछ देर तक दोनों ने प्रेम भरी बातचीत की और फिर ब्राह्मण ने उसे विदा मांगी। तो तभी बाघ ने बोला, नहीं रुको दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ भेंट या फिर कुछ गिफ्ट मैं दूंगा तुमको, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मदद किया है। उसने एक कपड़े की एक गठरी लाके दिया। तो ब्राह्मण ने जब वो गठरी को खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सोने की जो ऑर्नामेंट्स या जो अलंकार हैं वो देखने को मिला। तो ब्राह्मण ने सवाल किया, तुमने ये सब कहाँ से लाया? तो वो बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ एक राजकुमार आया था। तो राजकुमार मुझे देखते ही मुझे मारने की कोशिश में लग गए, यानी मुझे शिकार करने की कोशिश में लग गए। तो मैं क्या किया ना, मैं उनको मौका ही नहीं दिया, मैंने तुरंत उसके ऊपर झपट के उसे मार दिया और उसके जो गहने थे या फिर जो भी ऑर्नामेंट्स थे यहाँ बचे हुए हैं और
ये मेरे कोई काम की चीज़ नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो उसने सारा जो था मणिमाला, सोने का कुंडल, बाजू में पहने जाने वाले बाजूबंद आदि, ये सब कुछ वो ले लिया और अपने मार्ग में चल पड़ा। मार्ग में यज्ञदत्त ने सोचा, अगर मैं इसे गांव लेके जाऊं तो गांव में तो इसका असली मूल्य कोई नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा ना, इसीलिए मुझे इसको यहीं शहर में बेच देना चाहिए। तभी उसको सोनार की बात याद आया। सोनार एक जो आदमी उससे बचाया था वो सोनार था, उसको सोनार की याद आया। तो वो जाके सोनार के पास पहुंचा तो सोनार ने उसे बिठाया अपने घर में, ठंडी शरबत पिलाई और बोला कि 1-2 दिन रुकने के लिए। लेकिन यज्ञदत्त बोला, नहीं दोस्त, मैं कुछ काम से तुम्हारे पास आया हूँ और मेरा काम आप ख़त्म कर दो, फिर मैं चला जाऊँगा। तो उसने ये बोल कर वो गठरी खोली तो उसमें बहुत सारे सोने का जो गहने या फिर अलंकार थे। तो उसे देखकर ब्राह्मण ने हैरान हो गया कि ये कहाँ से लाया, क्योंकि वो खुद ही इसको राजकुमार के लिए बनाया था। तो ये देखकर उसने सोचा कि कहीं ये राजमहल से तो चोरी करके नहीं लाया है। तो ये सोच के वो सोचा, मैं अगर ये बात राजा को बता दूं तो राजा जो है मुझे इनाम देंगे। तो उसको बोला यज्ञदत्त को कि इसको नापने का काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे दूसरा सोनार की ज़रूरत होगा, तो मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठ के चाय नाश्ता करो। तो सोनार के मुंह से राजा जब सारे बातें सुने तो गुस्सा गए और तुरंत सैनिक भेज के उसे जेल में बंद करवा दिए। जैसे ही उसको जेल में बंद करवाए हैं तो वो सोचने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा। कौन? यज्ञदत्त ने सोचा कि जो बाघ, बंदर और सांप कह रहे थे कि उस आदमी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैंने गलती कर दिया वहाँ पे। तो ये सोच के वो बैठा तो तुरंत उसको सांप की याद आ गया कि वो सांप का भी मदद किया था। तो उसने क्या किया ना, सांप की याद किया और सांप आके उपस्थित हुआ और उसे बोला, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो। तो सांप ने बहुत सोचा और बोला कि मैं एक काम करूँगा, मैं जाके रानी को डस लूँगा। तो राजा जी जो हैं वो बहुत परेशान होंगे और उस जहर का इलाज कोई भी सपेरे, कोई भी वैद्य कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए राजा क्या करेंगे ना, ऐलान कर देंगे, जो रानी को ठीक कर सकता है उसे इनाम दिया जाएगा और तुम जाके सिर्फ उसको तुम्हारा छूने से ही रानी ठीक हो जाएगा। ये सब वो दोनों प्लान किए और जाके सांप ने डस लिया रानी को उसी रात। तो बहुत सारे सपेरे वैद्य आए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया और लास्ट में राजा ऐलान किए और सोनई जो हमारा आदमी था यज्ञदत्त, वो जाके उसे ठीक करने लगा। जैसे ही वो यज्ञदत्त ने ठीक कर दिया तो राजा उसके ऊपर बहुत खुश हुए और उसे जेल से निकाल के उसको इनाम देने के लिए सोचे। तो उसको इनाम देते ही वो सारा सच बात अभी तक जो जो हुआ था राजा को बता दिया। कौन बता दिया? यज्ञदत्त ने सब कुछ जो स्टोरी था राजा को बता दिया। जैसे राजा को बता दिया, राजा सोनार के ऊपर गुस्सा गए और उसे तुरंत ही सैनिक भेज के जेल में डलवा दिया। तो ये जो कहानी है आज का, इसमें हमें ये सीख मिलता है, जो हमें मदद करते हैं हम उनको कभी धोखा देना नहीं चाहिए। तो आप अगर किसी स्टोरी के बारे में जानते हैं या फिर पढ़े हैं कहीं, तो आप उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।